गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदा मैया की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिण तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। सभी देवताओं को जो इस समय विद्यमान है कहते भैया जब कथा राम कथा होती है, हरि कथा चर्चा होती है, सत्संग होता है तो अनेक देवता अपने आप चले आते हैं सुनने के लिए। तो मेरे आसपास जितने भी देवगण हैं उन सबको प्रणाम करते हुए और अब हम रामचरितमानस की ओर चलते हैं। अब देखिए गोस्वामी जी ने भगवान शिव और राम का प्रसंग बताया कि राम जी स्वयं प्रकट हो गया है। अब यहाँ पर एक ब्रह्मत्व बताया कि केवल यहाँ तो पहले सती को बताया कि घूम रहे हैं अपने पत्नी के वियोग में, पर यहाँ पर भगवान शिव पर प्रसन्न होकर के राम स्वयं आते हैं और बताते हैं कि जाओ विवाह शैल जई, आप जाइए शैलजा के साथ विवाह करिए। और आज्ञा नहीं देते बल्कि निवेदन करते हैं, प्रार्थना। ये भी बताया भैया चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो या आपसे छोटा हो, आप जब भी अपना काम निकालना हो तो थोड़ा सा विनम्रता के साथ में पेश आना चाहिए। ये भी भौतिक दृष्टि से हमें एक ज्ञान मिलता है कि राम जी तो राम जी हैं और शिव जी हैं, फिर भी राम जी शिव जी के हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनय है आपसे निवेदन है और मेरी विनती सुन लीजिए। आप तो अब बहुत कुछ हो गया, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने प्रण पूरा कर लिया है, अब आप जो है पार्वती से विवाह करिए। अब इस प्रकार से और सप्तऋषि जाइए, सप्तऋषियों को बुलवाया गया, सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों से कहा जाओ पार्वती का जा करके पार्वती के पिताजी उनको लेने के लिए आए। इस प्रकार से कुछ ऐसा वातावरण बनाओ और जा करके परीक्षा लो। तो ऋषि को भो गौरी देखी तह कैसी मूरत मंत्र तपस्या जैसी। इतना तप किया गौरी ने कि स्वयं लग रहा है ये तपस्या मूर्त रूप और तप जो है मूर्त रूप में विराजमान है। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करऊ कवन कारण तप भारी। अब देखिए यहाँ जाके कि पूछते संकोच भाई एक बात कभी कभी क्या है हमारे मन में, अरे जो आदमी बहुत ज़्यादा पूजा सेवा करने लगता है कहते क्या हो गया भाई, आजकल बड़ा ध्यान है तुम्हारा भगवान के प्रति। भैया गृहस्थ लोग तो अपने धंधे में लगे रहते हैं, तब ये राजकुमारी और जब तपस्या कर रही है तो एक स्वाभाविक है मन में आता है जरूर कोई ना कोई भैया इसके मन में कोई मनोती कर रही है, इसलिए तपस्या कर रही। पूछा क्या कारण है? अरे राजकुमारी तुम तो राजकुमारी हो भाई, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई हो, राजा के घर पैदा हुई हो, राजकुमारी हो, तुम्हें क्या जरूरत, क्या कारण है कि अबला गऊ का तुम चाहे क्या चाहती हो हमें भी बता लो। सप्तऋषि कहते हैं हम सब सत्य मरम किन हमसे सारी बातें बता दो। कहते बचन मन यति सकुचाई हंसियाई सुने हमारे जड़ताई। और अब देखो यहाँ पर एक बात बताया आपको कि तपस्या में रखी तो ना तो इस समय उन्होंने प्रणाम किया सप्तऋषियों ने पार्वती जी को, ना पार्वती ने कोई संबोधन किया, ना कोई उनको सीधा सा वार्तालाप बता दिया। तुलसीदास जी ने गोस्वामी जी बताया भाई तपस्या में बैठा है आदमी तो जाके इधर उधर की क्या बातें करना है, कौन हो क्या है वहाँ आकर हो सकता है। जो सप्तऋषि देखो प्रणाम क्या हुआ, आइए महाराज आइए, तो उन्होंने पूछा ठीक है हम आ गए, बताइए आप क्यों हैं ये इतना जंगल में, तुम तो रात मुझे मालूम है हम लोग जानते हैं आप राजा की लड़की, यहाँ कहाँ आप तपस्या को किसको पसंद चाहती हो, किसे वर के रूप में चाहती हो, क्या चाहती हो, आराधना किस लिए है। तब धीरे से संकोच के साथ में कहती हैं भाई देखो लड़कियों को तो जब भी विवाह शादी की बात होती है तो जब माता पिता बात करते हैं ना, हमारे इधर गांव में भी देखते हैं तो लड़कियां भग जाती हैं वहाँ से उठ करके हैं। तो संकोच के साथ में और क्या कहते हैं बड़ी संकोच तो हो रहा है, पर भैया मेरा जड़ता ही बताया उन्होंने। जड़ का मतलब क्या होता है, जड़ को हिलाना कठिन होता है तो पहले इशारा कर दिया उन्होंने कि ऐसा ना हो कि ये मुझे बहकाने लगे। तो कह दिया कि देखो मैं जड़ से लगी
यहाँ जड़ता ही का मतलब वो मूर्खता से नहीं है, यहाँ में जड़ से लगी हुई हैं, ऐसी जड़ है मेरी, मतलब ऐसा संकल्प है मेरा दृढ़ है कि आप हिला नहीं सकेंगे। ये भी एक भाव है इसमें। मन हट, और देखो आगे नहीं हुई बात कि मेरा हट तो हट, और त्रिया हट तो भाई प्रसिद्ध है ही। तो बोले मेरा हट तो भैया हो गया चैत बारी पर भी। महाराज मैं पानी पर दीवार उठाना चाहती हूँ, उठती है क्या भैया? यानी असंभव को संभव करना चाहती हूँ। मन हट परा न सुनई सिखावा, समझ गई। और किसी और लोगों ने भी शिक्षा दी होगी कि मत करो, है ये भोले भाले तुम चलो, विष्णु भगवान बहुत सुंदर है। नई प्रकार कई लोग आए होंगे समझाने के लिए। जब कोई काम अच्छा आदमी करते हैं तो बिना गुरु वाले जो शिक्षा देने वाले गुरु बहुत मिल जाते हैं भैया। तो इसलिए कह दिया कि मेरा मन समझ गया कि ये भैया ऋषि, इनका काम ही है सब ऋषियों का। ये जहाँ भी जाते हैं अपना प्रवचन शुरू कर देते, शिक्षा देना शुरू कर देते। वो पहले कह दिया कि महाराज मेरा मन जो है किसी की सीख नहीं लेना चाहता, कोई शिक्षा का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, कोई सीख आप देना तो कृपा करिएगा, चाहे तो मैं तो। नारद कहा सत्य सोई जाना। एक बात पकड़ ली मैंने। अब हमें मालूम है तो सप्तऋषि और नारद की जरा कभी कभी बनती नहीं होगी, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते होंगे। तो बोले मैं नारद जी ने जो कह दिया है वो तो मेरे लिए बिना पंख हम चाहे उड़ाना। अब देखो क्या उदाहरण दिया है, बिना पंख कोई उड़ सकता है क्या? जब पानी पर ऊपर दीवार उड़ सकती है क्या? तो पहले कह दिया महाराज आप लेने दो, असंभव को संभव करना चाहती हूँ मैं, पर अब हटी है मेरा मन, ला पड़ गया। वो मुझे इस समय तो लगता है कि बड़ा असंभव है, पर असंभव के साथ साथ मेरे मन में विश्वास है कि वो असंभव को मैं संभव करके रहूँगी। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भर तारा। देखो अब उनकी लगी बात कर रही, उनके हो सकता है कि हमें बहकाने आए, तो उनकी लगी बात करने को ये होता है किस तरह से अपनी बात कहना और उनको भी समर्थन उनसे लेते हुए। और कह दिया कि देखो महाराज मैं कितनी अज्ञानी हूँ, बताओ मेरे जैसा अज्ञानी मूर्ख कोई मिलेगा दूसरा? बोले क्या बात है भाई राजकुमारी, ऐसी कौन सी अज्ञानता? अरे देखो मैं शिव जी को पति के रूप में चाहती हूँ। अब बताओ वाला संसार में कोई हंसी की उपास तो है, सारे लोग उपास कर रहे हैं मेरा, सब कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, नंगा है और वो उसका घर नहीं है, मकान नहीं है और भिक्षा मांगता फिरता रहता, दुनिया भर की बातें बताते महाराज। पर क्या करूं, अब मेरा तो मन जो है सुनते बचन विशेष है, गिरि संभव तब दे। नारद करो उपदेश सुने, कहो बसहु कहिए। हाँ समझ गई थी पार्वती तो भैया घट घट की आदि शक्ति जानती हैं कि किस लिए आए। ये तो बहकाएंगे, तो पहले ही कह दिया कि महाराज आप भले तुम कुछ कहते रहो, पर फिर भी कहाँ मानने वाले थे भैया सप्तऋषि है जिनका। और कई लोग होते हैं ना कि जिनका आप मानो मत मानो, पर वो तो अपने आप को अपने उपदेश पिलाएंगे। तो पहले कह दिया, उन्हें स्पष्ट कर दिया कि भैया मैं किसी सुनने वाली नहीं हूँ। तो अब नारद जी को लेकर के कहना शुरू कर दिया उन्होंने, अरे अरे तू वाकई में और राजा दक्ष, और दक्ष जो होता है बुद्धि का प्रतीक, तो जो बुद्धि वाले जो हैं वो हृदय की बात नहीं मानते। तो वाकई में तू मूर्ख ही है, वैसे ही तेरा बुद्धि प्रधान है, तेरे पास में हृदय नाम की कोई चीज़ नहीं है। देख नारद के उपदेश से आज तो कोई बसा है, और बहुत से उदाहरण दिए कि नारद जी ने कहाँ कहाँ जा करके क्या क्या किया, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से आज का प्रसंग जो है सप्त ऋषियों द्वारा और पार्वती जी को बहकाने का प्रयास किया गया। वो 77 दोहा क्रमांक 77 से हम 78 तक रोज़ आपको सुना रहे हैं। और यदि आप धोखे से भी या कहीं हमारे सामने आप आ गए और हम आपके सामने आ गए, खुल गया चैनल, तो कृपा करिए, आपको इतनी तो आप कृपा कर ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा टच कर दीजिए, थोड़ा सदस्य बन जाइए ताकि अपन लोग जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बोलिए, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, सर्वदा मैया की जय। हर 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 महादेव शंभु। नमो पार्वती पते हर हर।